हेलो गाइस, सो वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटर स्टेट रिलेशंस। मतलब जो मनु ने जो थ्योरी दी थी, मनुस्मृति में जो थ्योरी है, तो उसमें इंटर स्टेट रिलेशंस कैसे बताए गए हैं। ऐसा भी नहीं था कि उस टाइम पे जो स्टेट्स थे उनमें मतलब वो काफ़ी प्रॉस्परस थे या फिर काफ़ी मतलब मॉडर्न थे, ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी जो स्टेट्स जो होते हैं ना, जैसे कि हमारा देश है, तो हमारी नॉर्मल देश है, कुछ भी स्टेट है, तो उसके बाकी देशों के साथ कैसे रिलेशन होंगे, तो ये सब कुछ मनु ने बताया है। तो इसको 3 थ्योरी कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो पहला तो है द सर्कल ऑफ स्टेट, राजमंडल, जिसको हम लोग मंडल थ्योरी बोलते हैं नॉर्मली। और फिर जो दूसरा है वो है 6 फोल्ड पॉलिसी, षटगुण्य नीति, है ना। और जो तीसरा जो मनु ने दिया है वो है 4 एक्सपेंडेड एंड्स। तो ये तो वो है जैसे कि शाम दाम दंड भेद, ये 4 थे ना। तो ये सब कुछ है, तो इनको हम बारी बारी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मंडल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो मंडल थ्योरी में नॉर्मली ऐसे बताया गया है कि किसी भी स्टेट का उसके आसपास इसकी कैसा रिलेशन होगा। तो सबसे पहले ना, जैसे मान लो स्टेट को लेके चलो तुम अपना इंडिया, डन। तो एक इंडिया है, तो उसके जो सबसे पास वाला है जैसे पाकिस्तान, चाइना, तो इनके साथ अपने कैसे रिलेशन है। इनके साथ अपने मतलब ये हमारे एनिमी है ना। इनडायरेक्टली ये हमारे एनिमी है। क्यों है ये एनिमी? क्योंकि ये हमारी जगह लेना चाहते हैं और हम हमारी जगह को बचाते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो मनु था उसने बोला था कि जो मतलब जो भी एक राजा है, राजा को उसने एक विजिगीषु बोला, मतलब कि जो मिडल में होता है, राजा मिडल में होता है, जैसे अपना इंडिया मिडल में मान लो, आप इमेजिन करके देखो। और जो उसके आसपास जो उसकी जो बाउंड्री को टच करते हुए होंगे ना, वो उसके सारे एनिमी होंगे। क्यों? क्योंकि राजा उनकी चीज़, उनकी जो प्रॉपर्टी है, राजा उसको लेना चाहेगा, और जो वो है उनके रिसोर्सेज को लेना चाहेगा। और जो वो है एनिमी जो है, जो भी उसके साइड में लगा हुआ जो देश है, वो उसकी राजा की लेना चाहेगा। तो फिर ये विजिगीषु हो गया। विजिगीषु के जो भी उसके पास में होगा वो अरी हो जाएगा, जैसे आप फोटो में देख सकते हो। फिर अरी के बाद नेक्स्ट जो उसका होगा वो राजा का मित्र होगा। क्यों? क्योंकि वो अरी का दुश्मन होगा, क्योंकि उसकी भी बाउंड्री अरी से लग रही है, समझे। मित्र मतलब फ्रेंड, अरी मतलब एनिमी, ये आप थोड़ा दिमाग में डाल लो। तो जो मित्र होगा वो राजा का, क्यों? क्योंकि वो अरी का दुश्मन होगा, समझे। उसके दुश्मन का दुश्मन जो होगा वो राजा का क्या होगा? मित्र। और जो मित्र की बाउंड्री किससे लग रही है? अरी मित्र और अरी से, मतलब कि अरी का मित्र मतलब दुश्मन का दोस्त। दुश्मन का दोस्त हमारा क्या होगा? जैसे हम लोग स्कूल टाइम में करते थे, राइट, कि हमारे दुश्मन का दोस्त, मतलब मेरी इससे कट्टा हो गई और तू इसकी दोस्त है, इसलिए मैं तुझसे नहीं बोलूँ। तो उस टाइप का हो जाता है यहाँ पे कि दुश्मन का जो दोस्त है वो भी हमारा दुश्मन होगा। और जो दोस्त का दोस्त है कि तू मेरी फ्रेंड है और ये तेरी फ्रेंड है, तो ये मेरी भी फ्रेंड हुई, ऐसे हो जाता है, डन। जैसे अब पाकिस्तान चाइना, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। जैसे पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान का दोस्त कौन है? चाइना, राइट, वो उसे सपोर्ट करता है। तो चाइना भी इनडायरेक्टली क्या हो गया? हमारा दुश्मन, डन। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये ऐसे ही चलता है, मित्र 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 हो गया हमारा। अरे मित्र मित्र मतलब दुश्मन के दोस्त का दोस्त, दुश्मन के दोस्त का दोस्त इनडायरेक्टली हमारा दुश्मन हो गया, राइट। फिर आता है पार्श्व निग्रह। पार्श्व निग्रह ये होता है, ये एनिमी होता है अपना, रियर वर्ड एनिमी। फिर उसके बाद अकरंडा। अकरंडा जो होता है वो अपना फ्रेंड होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक के बाद ये स्टेप वाइज होता है। पहले फ्रेंड, पहले एनिमी, फिर फ्रेंड, फिर एनिमी का फ्रेंड मतलब हमारा एनिमी, फिर फ्रेंड का फ्रेंड, फिर एनिमी का फ्रेंड का फ्रेंड, फिर उसके बाद हमारा जाता है एनिमी, एनिमी, फिर उसके बाद हमारा फ्रेंड आ जाता है, फिर उसके बाद हमारा फिर से एनिमी आ जाता है, फ्रेंड ऑफ एनिमी इन रियर वर्ड का मतलब होता है रियर वर्ड मिरर होता है ना अपना, रियर मिरर, मतलब कि जो दूर है, काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी वो हमारा एनिमी हो जाता है, क्योंकि वो हमारे एनिमी का एनिमी है। और किसी टाइम पे अगर हमारे एनिमी से लड़ाई हुई तो वो हमारे एनिमी को सपोर्ट करेगा। तो हम ये दूर की सोच के चलता है कि दूर में भी ये इंसान हमारा दुश्मन निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे दुश्मन का दोस्त है ना। तो ये ऐसे सोच के रखता था, मतलब मनु ने ऐसा बताया था।
तो फिर ये लास्ट तक ही हो गया। फिर जो मध्यमामा, ये आता है मध्यमामा, है ना। तो मध्यमामा ये इंटरमीडिएटरी होता है। जैसे कि ये किंग और उसके एनिमी दोनों के पास होता है, तो ये किसी को, ये इसका ऐसा होता है कि किसी को भी सपोर्ट कर सकता है और इसकी मर्ज़ी है, और अगर किसी को ना करना चाहे तो वो ना भी करे, है ना। तो लेकिन जो किंग है वो, उसको इससे बचना होता है कि मतलब अगर इसने मेरे एनिमीज़ को सपोर्ट कर दिया तो ये तो मेरे पास ही है ना। तो ये इससे बचने के लिए जो किंग है वो ऐसी वो बना सकता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके पहले ये मध्यमामा जो है ना, मध्ययामा है ना, मध्यमा जो है इंटरमीडिएट जो है, इस पे पहले उसको कनकर कर ले, है ना। तो ऐसा किंग को बनता है। उसके बाद आ जाता है उदासीन। तो उदासीन ये होता है न्यूट्रल किंग होता है। ये अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मतलब इसके अंदर इतनी पावर होती है कि मतलब ये काफ़ी दूर होता है ना। एक तो ये न्यूट्रल होता है और ये दूर होता है इन सब से, इसको कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन इसके अंदर इतनी पावर होती है कि अगर ये हमला कर दे, अगर ये कनकर करना चाहे तो एक किंग उसके एनिमी, उसके दोस्त सबको कर सकता है। जैसे कि हमारा अमेरिका, हाँ, अगर ये चाहे कि इसको लड़ाई करनी है तो ये इंडिया पाकिस्तान, ये जो छोटे छोटे टुकड़ों पे ये जो वो हो रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ये इन सबको कनकर कर सकता है। लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है, चलो छोड़ो, इस टाइप का होते हैं ये, क्योंकि इसकी जो है वो टेरिटरी काफ़ी दूर है, और अगर ये उस पर कंट्रोल भी करेगा तो कैसे करेगा, इसलिए, है ना। डन। तो अब हमारा चैप्टर हो चुका है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिसको इस मंडल थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही थी। तो जो नेक्स्ट जो हमारी 6 फोल्ड पॉलिसी और ये जो है शाम दान दंड भेद की नीति, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना एंड हैव अ गुड डे, बाय।